Good morning, my dear student. Myself, Mohammad Zahid Shah, mathematics teacher, +2, Agarwal High School, Velaganj. Most welcome to you in Gaya Guidance program, which is run by Education Department Gaya. बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि 10th क्लास के क्रैश कोर्स के अंतर्गत इस बार भी हम लोग एक अच्छी सोच के साथ आप लोग के बीच लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की कड़ी में मैं आप लोग के बीच ज्योमेट्री सेक्शन से ही वृत्त की स्पर्श रेखा, जो क्लास 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, उसको लेकर आया हूं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को समरूप त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड 2 वीडियो दे रखा हूं, और आज मैं ज्योमेट्री सेक्शन से ही वृत्त की स्पर्श रेखा लेकर आया हूं। ये आपका एक स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव 2 नंबर की क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं। इसलिए इसे नजरअंदाज न करके अच्छी से तैयारी करना है। अगर 100% मार्क्स अचीव करनी है तो ये सेक्शन आपका काफी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ये अध्याय आज खत्म हो जाएगा तो समझिए इससे सिर्फ आप 40 मार्क का क्वेश्चन अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय और वृत्त की स्पर्श रेखाएं से इस बार जो डबल क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके मुताबिक 40 मार्क के क्वेश्चन आने की संभावना है, और आप इसे तैयारी करते हैं तो अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो हम लोग आज इसमें बताएंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है, और स्पर्श रेखा, किसी भी वृत्त की स्पर्श रेखा को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पिक्चर को देखिए, यहां पर हमारे एक वृत्त है, 3 कंडीशन वृत्त के दिखाए गए हैं। इस 3 कंडीशन में एक कंडीशन में दिखाया गया कि वृत्त से बाहर एक रेखा खींची गई है। एक कंडीशन में है, दूसरे कंडीशन में कि एक वृत्त है, उसके अंदर से एक रेखा प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है, और एक कंडीशन में देख रहे हैं कि वृत्त के एक किसी बिंदु पर आपका एक रेखा टच करते हुए जा रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि वृत्त का मतलब ही होता है बिंदु पथ का एक वृत्त जो होता है, बिंदुओं का एक बिंदु पथ की आकृति होती है, जो एक फिक्स बिंदु से एक चारों तरफ उसके बिंदु पथ पे चला जाता है। तो सपोज दैट करना है कि ये कंप्लीट ये जो वृत्त है एक बिंदुओं का पथ है। यहाँ पर असंख्य बिंदु हैं, और ये असंख्य बिंदु एक फिक्स डिस्टेंस के साथ जब खींची जाती है तो उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। अब आइए, जो हम लोग का यहाँ आज पढ़ना है कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा में देखिए, यदि किसी समतल में एक वृत्त एवं एक रेखा खींची जाए तो हमने देखा कि इसकी 3 स्थितियां होती है। तीनों स्थिति आपके सामने लगा हुआ है, यानी एक वृत्त के बाहर है, एक वृत्त के अंदर से, और एक वृत्त के एकदम उसके किसी एक बिंदु से होते हुए गुजर रहा है। तो यहाँ ये समझना है कि पहली आकृति जो खींची गई है वो हमारे वृत्त के किसी भी हिस्से पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए वृत्त के अलग रिलेशन हो गया और रेखा की अलग रिलेशन, इससे कोई मीनिंग नहीं होता है। ये बाहर मतलब वृत्त के बाहर एक रेखा खींची गई है। यहाँ एक देख रहे हैं कि एक ऐसी रेखा है जो वृत्त के किसी भी 2 बिंदु से कट करते हुए या उसके प्रतिच्छेद करते हुए एक आर पार हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग छेदक रेखा कहेंगे, यानी सेकंड, इंग्लिश में इसको सेकंड कह सकते हैं। फिर आपने तीसरी आकृति में देख रहे हैं कि एक वृत्त है जिसके किसी एक खास बिंदु पर एक रेखा टच करता हुआ यानी स्पर्श करता हुआ जा रहा है, तो वैसे ही रेखा को हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा और उसकी विभिन्न कसौटियां हमारे ज्योमेट्री में क्या होती है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो बारी बारी से हम लोग समझ लीजिए कि पहली आकृति में हमारी रेखा प्रतिच्छेद नहीं करता था। दूसरी आकृति में देखा है कि एक वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और उसे ही हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा या सेकंड कहते हैं। और आकृति सी में देख रहे हैं कि रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए हमारा टेंजेंट टू अ सर्किल यानी वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। ऐसे वृत्त की स्पर्श रेखा से ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन आते हैं।
आपका प्राय आता है कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, दो वृत्त से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक वाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही आसान होता है, खाली समझने की जरूरत है। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव इसमें करीब करीब 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऐसे ही टैकल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ छेदक रेखा के बारे में समझेंगे कि छेदक रेखा, जैसा छेदक रेखा से स्पष्ट होता है कि वही रेखा है जो किसी भी आकृति को आर पार कर जाए। ठीक है, तो वह सारा रेखा जो किसी वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यानी आर पार हो जाती है तो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। यानी जब किसी भी वृत्त की ऐसी आकृति जो किसी भी दो बिंदु को आर पार कर जाए। यहां पर देख रहे हैं कि AB एक छेदक रेखा है जो वृत्त के आर पर चली जा रही है, मतलब यहाँ AB हमारा एक वृत्त का छेदक रेखा है। और दूसरी भाषा में फिर और इसको आप डीप में जाइएगा तो A और B जो है सिर्फ हमारा वृत्त की जीवा यानी कोड कहलाता है। ठीक है, तो जीवा से रिलेटेड अगर बात आएगी तो AB जो है कोड कहलाएगा और कंप्लीट जो रेखा है AB रेखा जिसको कहेंगे वो हमारा छेदक रेखा कहला जाएगा। तो छेदक रेखा सामान्यतः समझ गए होंगे कि किसी भी वृत्त की आर पार होने वाली रेखा को ही हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। इसमें दो भिन्न बिंदु पर, इस पर प्रश्न आता है कि आपके वृत्त की छेदक रेखा वृत्त की कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो केवल दो ही सिर्फ बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करते हुए जा सकती है। दूसरी स्पर्श रेखा, टैंजेंट इंग्लिश में कहते हैं इसको। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह सरल रेखा है जो वृत्त को एक और केवल एक, ये ध्यान रखना है कि किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा, एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए जाएगा, वही हमारा स्पर्श रेखा मींस टैंजेंट कहलाएगा। तो कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह सरल रेखा होता है जो वृत्त को एक और केवल एक, यहां ध्यान रखना कि एक और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हुआ जाएगा, तो ऐसे रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे हमने ये तीसरी आकृति में देख रहे हैं कि इस आकृति में यहाँ एक रेखा है जो एक टी बिंदु पर टच करता हुआ जा रहा है, इसलिए हमारा ये जो रेखा कहला जाएगी स्पर्श रेखा, किसी भी वृत्त के लिए यह स्पर्श रेखा कहला जाएगी। तो हमने देखा कि छेदक रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है। अब यहाँ किसी वृत्त के स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी बिंदु हमने बताया कि वृत्त हमारा बिंदुओं का एक पथ होता है, ठीक है, तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर टच करेगा तो जिस बिंदु पर टच करेगा उसी को हम लोग स्पर्श बिंदु कहेंगे या इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि दो वृत्त के बीच में कैसी कैसी हमारा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है। तो यहां पर हम लोग पहले देखेंगे कि दो वृत्त एक दूसरे का अधिकतम दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है। करा कि जब दो वृत्त को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो यहां आकृति देख रहे हैं कि दो बिंदु पर जब भी कोई दो वृत्त को हम आपस में ओवरलैप करेंगे तो ये दो बिंदु पर हमारा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी मतलब करता हुआ दिखाई पड़ेगा और ऐसी स्थितियां में हमें केवल दो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होते हैं। तो दो वृत्त एक दूसरे को दो भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है, इसके भी आपके अनेक कंडीशन होते हैं। इस पर भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो वृत्त का यहां पर देख रहे हैं कि आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो दो बिंदु पर जाएगा। कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो इसकी कंडीशन हमारे पास दो है। आकृति से इसको सिर्फ समझने की जरूरत है, आकृति ही आपको स्पष्ट करेगा कि ये वृत्त है और एक वृत्त ये बाहता एक दूसरे को टच करता है, तो इसके लिए केवल एक बिंदु हमारा स्पर्श बिंदु कहलाएगा। यहां भी देखते हैं अंतः, इसको अंतः एक दूसरे को टच करेगा तो इसके लिए भी केवल एक बिंदु हमें प्राप्त होता है। अब कंडीशन हमने देखा कि अगर दो अलग अलग तरह से इसको इंटरसेक्ट कराएंगे तो दो प्रतिच्छेदी बिंदु हो सकता है, वाहता रहेगा तो एक प्रतिच्छेदी बिंदु और अंतः भी रहेगा तो एक प्रतिच्छेदी बिंदु। और कभी कभी ऐसा भी स्थिति आता है कि एक दो वृत्त आपस में टच नहीं करेगा तो उसका प्रतिच्छेद बिंदु होगा ही नहीं। जैसे यहां भी दो कंडीशन हमारा है कि कुछ दूरी पर रहे दो वृत्त अलग अलग त्रिज्याएं को हो तो ये दोनों आपस में एक प्रतिच्छेदी नहीं कहलाएगा। यहां भी देख रहे हैं कि एक ही कॉन्सेंट्रिक है, इसको हम लोग कहते हैं कि एक समान केंद्र पर
समकेंद्री है यहाँ पे, लेकिन वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग है, तो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है, बिंदु यानी परिधि से परिधि कांटेक्ट नहीं है, तो ये भी हमारा प्रतिच्छेदी नहीं कहलाएगा। यानी वृत्त हमारा 3 तरीके से प्रतिच्छेद कर सकता है, 2 बिंदु पर भी, 1 बिंदु पर भी और नहीं भी प्रतिच्छेद कर सकता है। इसकी हमारे 3 कंडीशन प्राप्त होता है। 2 वृत्त अब यहाँ पर देखेंगे, ये सारे जो हमने आप लोग के बीच में ला रहे हैं, ये सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिए रामबाण के जैसा ये आपका, अगर इसको सही से समझ लेते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को आप बार बार इसको बैक कर करके भी देख सकते हैं। और इसके अलावे अगर यहाँ से भी नहीं समझ में आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर वहाँ से भी आप नोट्स निकाल सकते हैं और इन नोट्स को भी आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कैसे कैसे हो सकती है। तो यहाँ पहली कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि 2 वृत्त है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींची जाइए, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींची जाई है, तो दोनों के बीच में 2 और केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। और भी कंडीशन हो सकते हैं कि यहाँ पर दोनों स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ अगर रहेगा तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी अगर दोनों अलग अलग एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगा तो भी सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। और उसके अलावे यहाँ पर देख लीजिए 2 वृत्त के बीच में स्पर्श रेखा एक भी खींची जा सकती है, जब एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो अंतः और बाह्यतः स्थिति में भी एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ पर एक नोट है, इसको ध्यान देना है कि यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो यानी उसके अंदर में हो तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। और उसकी कंडीशन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वृत्त है, एक दूसरी वृत्त है, दोनों एक दूसरे के अभ्यंतर में है, अंदर में है, तो यहाँ हमारा दोनों वृत्त एक दूसरे के किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा स्पर्श बिंदु नहीं होगा। तो ये चीज भी कंडीशन आपका आते हैं। अब आइए हम लोग कुछ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कलेक्शन है जो आप लोग के लिए जो इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको प्रूव करूंगा कि खास करके वृत्त चैप्टर से कौन कौन से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो आइए हम लोग बोर्ड पर, यहां पर हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किसी भी बाह्य बिंदु से, जब बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, नहीं 2 स्पर्श रेखा, एक समझना है यहां पर कि एक हम लोग सर्किल बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे, एक सर्किल है, इसके बाह्य